नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं जुडिशरी के एग्जाम की, बात कर रहे हैं पुलिस प्रमोशन के एग्जाम की, बात करते हैं हाई जुडिशरी के एग्जाम की और स्पेशली हम बात करते हैं जजमेंट राइटिंग की। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आपकी स्टडी में हेल्प करेगा, ये आपकी जजमेंट राइटिंग में हेल्प करेगा, पुलिस प्रमोशन के अंदर इसके बहुत सारे हेल्प होंगे। आज हम पढ़ेंगे आईपीसी। क्या पढ़ेंगे? आईपीसी चैप्टर 16 और 17। इसके लिए आपको अपने पास एक बैलेट होगा, उसको खोल के रखना होगा, क्योंकि जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ कि डिटेल्ड स्टडी तो नहीं करा पाऊंगी यूट्यूब पे, लेकिन हाँ आज मैं आपको कुछ ऐसा देने वाली हूँ जो आप इस दोनों चैप्टर को अपने टिप्स पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक बैलेट होगा, उसको ओपन कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि जब जब जाते हैं चैप्टर नंबर 16 पे तो कहता है ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध। किसके विरुद्ध? मानव शरीर के विरुद्ध। कहां से कहां तक मानव शरीर के विरुद्ध? सेक्शन नंबर 299 से 377। चैप्टर 17 आईपीसी कहता है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। किसकी बात करता है? ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। किसकी बात करता है? ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। यानी दो तरह की चीजें आपको देखने को मिलती है आईपीसी में। संपत्ति के विरुद्ध अपराध। किसके विरुद्ध अपराध? संपत्ति के विरुद्ध अपराध। ये संपत्ति के विरुद्ध अपराध कहां से कहां तक देखने को मिलता है? सेक्शन नंबर 378 से 462। ये दोनों ही चैप्टर आपके प्री एग्जाम में आते हैं, ये दोनों चैप्टर के मेन एग्जाम में आते हैं और ये दोनों चैप्टर के इंटरव्यू में आते हैं। इवन दो ये दोनों चैप्टर आपकी जजमेंट राइटिंग में हेल्प करते हैं, चाहे जजमेंट राइटिंग लोअर जुडिशरी को और चाहे जजमेंट राइटिंग हायर जुडिशरी को, दोनों जुडिशरी में आते हैं। इसको पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है? इसके लिए देखो, सबसे पहले तो आपको डायरेक्ट ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कुछ नया नहीं है, डायरेक्ट ही आपको पढ़ना है। अब आपके पास आता है कि क्या हमको टेक्स्ट बुक्स लें? नॉट रिक्वायर्ड। डायरेक्ट के अंदर सारे कंटेंट दिए हुए हैं, सिर्फ केस लॉज अगर आपको रिलेटेड करना है तो आप बुक्स ले सकते हैं। बुक्स में क्या कर सकते हैं आप? जैसे मान लो हिंदी मीडियम में एक बाबिल जी की बुक आती है, वो ले लो, उसमें सारे दिए हुए हैं केसेस। बाबिल जी की एक छोटी सी की क्या बोलते हैं उसको, जो आते हैं पासबुक्स जिसे कहते हैं, वो भी आता है, वो भी ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इतनी बड़ी मोटी मोटी बुक आती है, रतनलाल धीरजलाल, वो ले सकते हैं आप, है ना। तो आपको दूसरे केसेस मिल जाते हैं, बाकी सब कुछ बैरेक्ट में है। तो अपना बैरेक्ट ओपन कर लिया। अच्छा, बैरेक्ट ओपन करेंगे तो अपने बैरेक्ट का इंडेक्स ओपन कीजिए। क्या करेंगे? इंडेक्स। पहले इंडेक्स से करेंगे, फिर अंदर जाके आपको रीडिंग करनी है। ठीक है, इंडेक्स ओपन कर लिया आप लोगों ने। आप इंडेक्स ओपन करो, मैं ओपन कर देती हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ से हम जाते हैं तो इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपके पास मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड 299 से लगाकर 309 तक। इसमें आपके पास मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, उसके साथ ही साथ अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड एंड आपके सुसाइड, अबेटमेंट भी और अटेम्प्ट भी। आपने सुना होगा कि ऐसा कौन सा ऑफेंस है जो हो जाता है तो कोई सजा नहीं मिलती, और यदि उसका अटेम्प्ट होता है तो पनिशमेंट मिलती है। यस, 309 अटेम्प्ट टू सुसाइड। अटेम्प्ट टू सुसाइड में क्या है? यदि हम बच गए तो सजा मिलेगी और मर गए तो आपकी आत्मा को सजा देने कोई नहीं आएगा। तो अक्सर पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ऑफेंस है, यदि आप कमिट कर लेते हो नो पनिशमेंट, और यदि कमिट करने से अटेम्प्ट होकर रह जाता है तो सजा मिलती है 309। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख नोट करते हैं कि जब भी हम पढ़ते हैं 299 के साथ 304 पढ़ते हैं, उसका पनिशमेंट है। 300 के साथ 302 पढ़ते हैं क्योंकि उसका पनिशमेंट है। फिर इसके साथ हमारे पास दो और एक्स्ट्रा आ जाता है, 34A 34B जो बात करता है 304 है नेग्लिजेंसी की, 304 भी डायरेक्ट डेथ की बात करता है। देन आप इसके अंदर देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है, जैसे 301 एक एक्स्ट्रा है, 303 है, जिसमें से 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। किसके? मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, है ना, ये तो फेमस केस है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो 305 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की बात करता है ना, और देन 307 308 और 309 अटेम्प्ट की बात करता है। अब इसको दोबारा सुनोगे याद हो जाएगा, यानी सेक्शन के कीवर्ड याद हो गए। इतना इजी है इन चैप्टर को याद करना, क्योंकि सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते काम आएगा, और साथ ही साथ जजमेंट राइटिंग जब लिखोगे तो सेक्शन पता होना चाहिए। जजमेंट राइटिंग में क्या मैंने कहा? जजमेंट राइटिंग। जजमेंट राइटिंग में कभी भी डेफिनेशन का सेक्शन नहीं आता है, तो फिर जजमेंट राइटिंग में इसकी पनिशमेंट का सेक्शन आता है। किसका सेक्शन आता है? पनिशमेंट का सेक्शन आता है। ठीक है, आगे चलते पर तो ये था 299 से 309 तक। उसके बाद आता है आपका ठग। क्या आता है उसके बाद? ठग। तो नंबर 2 कहता है ठगो। कहां से कहा था? 310 से 311। ठगने की बात, यहाँ जो ठग का मीनिंग है वो ये था कि आपके बॉडी पार्ट्स को आप निकाल रहे हो, लोगों को डेथ कोज कर रहे हो,
पार्ट्स को बेच रहे हो, ये ठगना है यहाँ पे। एक तो बढ़िया ठग होता है, ये वो ठग नहीं है। ये ठग क्या है, जिसमें डेथ भी कोज की जा सकती है, उनकी बॉडी के पार्ट्स निकाल सकते हैं, बच्चों की बॉडी पार्ट को चुराया जाता है, ठीक है। देन आता है आपके पास मिसकैरेज 312 से 318। वैसे आपके मन में आता है मिसकैरेज के ऊपर 2 एक्ट बने हुए हैं। एक बना हुआ एमटीपीटी, ठीक है, एक बना हुआ पीसी प्रिंटेड एक्ट। ये कहता है महिला को अधिकार है अपना मिसकैरेज कराने का, बट मिसकैरेज वर्ड क्या है, मिसकैरेज का वर्ड जो है वो एक नेगेटिव सेंस है, अबॉर्शन कराने का राइट है जब इनसे एक्सीडेंटल अगर उनका कंसीव हो जाते हैं तो। एक होता है पीसी प्रिंटेड, जिसमें क्या होता है सेक्स डिटर्मिनेशन करते, पहले जांच करते हैं लड़का है या लड़की, और लड़का है तो रखेंगे, लड़की है तो नहीं, बट अब 2021 में उल्टा हो गया, लड़की है तो रखेंगे, लड़का तो नहीं, दोनों ही ऑफेंस है, ना तो लड़के की जांच करनी ना लड़की की, और ये भी कहीं नहीं है कि मैंने जांच करी मुझे लड़की चाहिए इसलिए जांच कराया इसलिए वो ऑफेंस नहीं, ऐसा नहीं है। इनके बाद यदि आप इन दोनों एक्ट के अंदर अगर पीसी प्रिंटेड, क्या कहा मैंने, पीसी प्रिंटेड एक्ट के अंदर लड़का लड़की जांच करने के बाद आप करते हो तो वैसे पनिशेबल है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं 312 से 318, जिसमें 312 से लेकर 316 तक तो ये बताते हैं मिसकैरेज की, 317 में बच्चे को आप असुरक्षित स्थान पे छोड़ देते हो, और 318 में उसकी डेथ हो जाती है तो आप उसको छुपाने का प्रयास करते हो, यानी जो हम पढ़ते हैं कंसीलमेंट ऑफ एविडेंस 201, उसी के जैसा है 318। तो ये है आपका मिसकैरेज। अब आता है आपके पास, इसके बाद आप करते हो हर्ट। क्या करते हो, मिसकैरेज तो हर्ट हो जाता है, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट 319 से 338। कैसे याद किया, 19 से 38, कैसे याद किया आपने, 19 से 38, तो ये हो गया आपका हर्ट। उसके बाद आता है आपके पास हर्ट होने के बाद आप क्या कर सकते हो, 3 चीजें, फोर्स, क्रिमिनल फोर्स नहीं, उसके बाद आप करते हैं सॉरी उसके बाद करते हैं क्या बोलते हैं, रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, तो आ जाता है रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 339 से 348। तो 1938 वहां चल दिए, उसके बाद हम यहाँ पर आ गए, तो क्या कहा कि यहाँ पे 319 से 338 हो गए, और यहाँ 339 से 348 हो गए। उसके बाद आता है आपके पास नंबर 6, क्या आता है, नंबर 6, और वो कहता है 3 चीजें, फोर्स, क्रिमिनल फोर्स, तो आता है आपके पास फोर्स, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। 349 से आपके पास आएगा 358, कहां से आता है, 349 से 358 आ जाता है। और देन आता है आपके पास, उसके बाद किडनैपिंग अबडक्शन कर देते हैं, किडनैपिंग अबडक्शन 359 से 374, और जब किडनैपिंग अबडक्शन कर लेते हैं तो देन हम करते हैं रेप 375 से 376 ई तक, और लास्ट अननेचुरल ऑफेंस, कैसा ऑफेंस, अननेचुरल ऑफेंस 377। ये है आपके पास, कहां से कहां तक अपन ने देखा, अपन ने देखा है कि यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा 299 से, और यहाँ पे खत्म होता है 377 तक। ये सारे के सारे काम के हैं। अब आपके मन में आएगा कि क्या हमें इन सबको पढ़ना चाहिए, कि सारे के सारे पढ़ना जरूरी है, या फिर हमें सेलेक्टेड पढ़ना है। बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है कि जब आप पढ़ने जाएंगे, जैसे यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, 318 तक तो मैंने बता दिया आपको। अब जैसे मान लो 319 पढ़ा, ठीक है, फिर 320 पढ़ा, तो इसमें क्या होता है, 319 डेफिनेशन, ये भी डेफिनेशन है, फिर यहाँ ऑफेंस कमिट होता है, फिर यहाँ ऑफेंस कमिट होता है, फिर यहाँ पनिशमेंट, फिर यहाँ डेडली वेपन्स, फिर यहाँ पनिशमेंट, फिर डेडली वेपन्स, फिर आ गया नंबर 1, नंबर 2, दोनों इंपॉर्टेंट है, फिर इसके आगे वाले कम इंपॉर्टेंट, लेस देन। तो आपको लगता है कौन से छोड़ने चाहिए कौन से नहीं, ये मन में आता है। तो जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको खुद ही लग जाएगा कर यार ये मेरे काम का, ये मेरे काम का नहीं है। नाउ इज द यूट्यूब कमेंट, मैडम पूरा तो पढ़ाती नहीं है, इतना बता के छोड़ दिया, हम तो बैठे हैं पूरा पढ़ने के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस एक इंस्टीट्यूट रन करती है, और जीके जीएस की जब आप लाइव क्लासेस देते हैं तो जीके जीएस तो हर रोज चेंज होता है। तो जीके जीएस पढ़ने के लिए जो लाइव आ गए वो आ गया, बाकी आप कोचिंग करो, लेकिन लॉ तो फिक्स होता है, मैं सब कुछ यूट्यूब पे पढ़ा दूंगी, तो सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस भी चलाना है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ जो आप लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे, यस बिल्कुल सही पकड़े हो, अधिक जानकारी के लिए क्लास बना रहे हैं, लेकिन ये जो जानकारी दे रही हूँ ये भी कम नहीं है, ये जानकारी भी अपने आप में बहुत वैल्यू रखती है, ठीक है। इसलिए मैं यूट्यूब पे पूरा नहीं पढ़ाती, उसका रीजन यही है कि सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस कोचिंग चलाते हैं, आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, यूट्यूब चैनल चलाते हैं हम तो बहुत सी चीज़ सिखाते हैं, ऐसा नहीं हम नहीं सिखाते। CRPC चैप्टर 1, 2, 3, 4 सिखाया है, आपको पढ़ने का तरीका भी तो सिखा रहे हैं। जो हम दे रहे हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है, जो हम नहीं दे रहे उसके लिए बहुत गुस्सा है। तो आपका गुस्सा अपनी जगह जायज़ है, अब मैं लीजिएगा, हम दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, गलत हम में से कोई नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे जब हमने देखा, अब यहाँ से एक और चीज सिखाती हूँ मैं आपको, क्या चीज सिखा तो देखो, ये जो 319 है ये हट की बात करता है, फिर यहाँ पे आप वॉलंटरी हट कर देते हो, फिर यहाँ पे आपको पनिशमेंट मिलती है, ठीक है, फिर यहाँ पनिशमेंट मिलती है तो उसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू 334, और यहाँ आप डेडली वेपन के साथ करते हो, ये सारे सेक्शन हट के हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही अब चलते हैं किसके साथ, ग्रीवियस हट के साथ। तो यहाँ पे देखिए आप ग्रीवियस हट करते हैं, 320 में डेफिनेशन है, 322 में आप वॉलंटरी कमिट करते हैं, 325 में सजा मिलती है, 326 में डेडली वेपन्स, लेकिन इसके पहले 335 आ जाता है कि सडन ग्रेव प्रोवोकेशन था या नहीं था, तो ये दो हेड्स बन जाते हैं, ठीक है। और देन आ जाता है आपके पास 326 ए और बी एसिड अटैक। अब एग्जाम में जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन आ जाता है कि एसिड अटैक हुआ, किया कमिट 326 ए और अटेम्प्ट हो गया 326 बी। तो सबसे पहले आपने वो पूरी कहानी पढ़ी, आपने प्रॉब्लम यानी आपका क्वेश्चन पढ़ा, और देन आपको सबसे पहले सेक्शन पहचानना है। सबसे अच्छी बात क्या है कि 326 ए और बी अपने आप में ही सेक्शन है, अपने आप में ही पनिशमेंट है। अदर देन क्या गड़बड़ होती है, ये आपका डेफिनेशन है और इसका पनिशमेंट यहाँ है, तो डेफिनेशन क्लोज का सेक्शन है लिखिए, पनिशमेंट का लिखना है। इन दोनों में सबसे अच्छी बात क्या है, वही आपका पनिशमेंट का सेक्शन है और वो खुद ही अपने आप में सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे 326 ए कहता है कि ऑफेंस कमिट कर दो। सेकेंड आपको पहचाना है कौन सा कोर्ट ट्राइबल करेगा, कौन सा कोर्ट करेगा, सेशन कोर्ट। कैसे पता चला सेशन कोर्ट ट्राइबल है भाई, सेशन कोर्ट है, तो आप एक काम कीजिए, आप अपना सीआरपीसी का बैरेक्ट ओपन कीजिए। जब अपना सीआरपीसी का बैरेक्ट ओपन करेंगे तब देखेंगे सबसे पीछे एक स्केड्यूल दी गई है, जहाँ 384 खत्म होता है वहां पे देखिए स्केड्यूल स्टार्ट होती है। उस स्केड्यूल में 6 कॉलम बने हुए हैं। कितने कॉलम बने हुए बेटा, 6 कॉलम बने हुए हैं। पहला कॉलम सेक्शन बताता है, दूसरा डेफिनेशन बताता है, तीसरा पनिशमेंट बताता है, चौथा बताता है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, पांचवा बेलेबल नॉन बेलेबल, छठा कहता है विच कोर्ट ट्राइबल। अब आप इतने सारे कैसे याद करोगे आप, बस जो जो सेशन कोर्ट के वो याद कर लो, बाकी अंडरस्टूड है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, क्योंकि सीजेएम, एसीजेएम, सीएमएम, एसीएमएम, एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन, असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन, ये वहां पे प्रिस्क्राइब नहीं है। इसका मतलब इनके नाम कहाँ लिखने, यदि क्वेश्चन में आए तो लिखने, अन्यथा उनको नहीं लिखने, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सेक्शन पहचाना और साथ ही साथ आपने उस कोर्ट का नाम भी पहचान लिया। तो ये आ गया आपके लिए जजमेंट राइटिंग में हेल्प हो गई कि मुझे कैसे पहचानना है सेक्शन। अब आता है आपके पास सेक्शन की बात कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपको ढंग से पढ़नी है, आपको ये देखना है प्रॉब्लम किसके लिए पूछ रहा है, क्योंकि जजमेंट राइटिंग में सबसे बड़े क्या है, क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग का सबसे माइनस पॉइंट, यदि सही सेक्शन पहचाना तो ठीक, नहीं पहचाना तो पूरा गया काम से। तो आपका पहला काम क्या होना चाहिए, पहला काम है ये चैप्टर अच्छे से याद होना चाहिए, ये चैप्टर अच्छे से पता होना चाहिए, वही जजमेंट राइटिंग करेक्ट करके आएगा, अन्यथा जजमेंट राइटिंग गड़बड़ हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल देते हैं मैं आपको, एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, ऑब्वियसली एक ही हस्बैंड एक ही वाइफ होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 494, ठीक है, एग्जाम नहीं हो सकती। हस्बैंड घर जाता है अपने वाइफ से कुछ जिक-विक हो जाती है और वो उसको एक किक मार देता है ऐसे ठक, वाइफ मूर्छित होकर गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। हस्बैंड डर जाता है क्योंकि वाइफ पतली सी थी बेचारी, हस्बैंड डर जाता है ये क्या हो गया, उसका मन है, अब वो डर गया, उसने लेके उसको गर्दन से पंखे के बांध पर वापस अपना ऑफिस चला गया। मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि किक मारने से नहीं, पंखे पर लटकाने से इसकी डेथ हुई है ना। जजमेंट राइटिंग लिखनी है, कौन सा सेक्शन लगेगा आपका, कौन सा कोर्ट में जाएगा, यही है जजमेंट राइटिंग। क्या आपको ये पहचाना है कि क्या उसका इंटेंशन था या नहीं था, क्या वो मारना चाहता था नहीं चाहता था, क्या यहाँ पे केवल हर्ट लगेगा, हर्ट 323, 319 नहीं 323 पनिशमेंट, या फिर यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड लगेगा 304, या फिर यहाँ मर्डर लगेगा 302। ये जिस दिन आपने पहचाना सीख लिया, समझ लीजिए जजमेंट राइटिंग आपकी एकदम बिल्कुल सही, क्योंकि फॉर्मेट प्रैक्टिस से होगा, पहचान आपको सेक्शन होगा, ठीक है। तो ये था आपके पास। देन चलते हैं हमारे पास रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, 339 में डेफिनेशन और 340 में डेफिनेशन, इसका पनिशमेंट यहाँ, इसका पनिशमेंट यहाँ, चाहे सेक्शन काम के। बाकी के सेक्शन जो है 343, 344, 345, 345 को लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये 345, पता है क्या है, जब आपने हैबियस कॉर्पस रिट लगा ली और उस रिट के लगाने के बाद आपसे कहा कि उस बंदे को रिलीज करो जिसके अगेंस्ट हैबियस कॉर्पस रिट लगी, और आप उसको रिलीज नहीं करते हो, तो क्या होगा उस केस में, तो उस केस के अंदर 345 आपको पनिश करता है, ठीक है। 346, 347, 348,
ये वापस हमारे काम का है। 348 क्या है? कंफ्यूजन कराना। कैसे डरा धमका के नहीं करा सकते, कराते तो यहाँ सजा मिलती है। ठीक है, देन आता है आपके पास 349 से 358 फोर्स, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। तीनों सिर्फ सेक्शन दिए हुए हैं, पनिशमेंट नहीं, तीनों में डेफिनेशन है। ये किसी के साथ जुड़ के ऑफेंस कमिट कराते हैं, ये किसी के साथ जुड़ के ऑफेंस कमिट कराते हैं। फोर्स के अंदर जनरल फोर्स की डेफिनेशन है, जैसे फोर्स में क्रिमिनल यानी इंटेंशन आपका आ जाता है तो 350 कहता है क्रिमिनल फोर्स हो गया। और जहाँ टच कर दिया क्रिमिनल फोर्स, जैसे दूर से हमने मुक्का दिखाया असॉल्ट। इतना ही अंतर है क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट में। क्रिमिनल फोर्स में टच होना जरूरी है, चाहे आपके हाथ हैं, सब्सटेंस है उन चीजों का, और असॉल्ट दूर से आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कुछ नहीं होना। केवल स्टेटमेंट से कुछ नहीं होगा जब तक कि उसके अकॉर्डिंग आपने कोई जेस्चर ना किया हो। ये हमारा असॉल्ट है। यहाँ पे जो हमारे लिए पढ़ने के लिए है वो क्या है? यहाँ पे हमारे पास पढ़ने के लिए वो है, ये तो है, ये इसके बारे में तो पता होना ही चाहिए अपन को, लेकिन इसमें हमारे पास है 354 A B C D, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से फिर से जजमेंट राइटिंग आ सकती है, और एक जजमेंट राइटिंग 356 चेन खींचने वाला, 356 चेन खींचने वाला। चेन खींचने में कई बार रॉबरी का भी थोड़ा सा लग जाता है, रॉबरी है या फिर 356 है, तो ये चलता रहता है। तो आपके लॉजिक काम आएंगे कि आपने क्या लॉजिक लगाया। अब आपके अगला सवाल करेंगे जजमेंट राइटिंग में, अगर मान लो सेक्शन गलत है और ड्राफ्टिंग सही है तो क्या हो सकता है? डिपेंड ऑन चेक एग्जामिनर। कई बार होता है कि आपका लॉजिक के अकॉर्डिंग वो मार्क्स देता है, कई बार उसको लगता है ठीक है बच्चे ने सेक्शन गलत लिखा, लेकिन ड्राफ्टिंग बहुत सुंदर की है, और कई बार कहते नहीं सेक्शन ही गलत है, ड्राफ्टिंग से क्या लेना देना। तो वो डेस्टिनी है आपकी कि किसके पास आपकी कॉपी चेक होने के लिए जाती है, क्योंकि उनका कोई फिक्स परफॉर्मा तो होता नहीं है। ठीक है, देन आता आपके पास यस 359 से 374 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किडनैपिंग अब्डक्शन। थोड़ी थोड़ी चीजों से सेक्शन बदल जाते हैं, थोड़ा सा इधर से उधर देखो तब तक तो सेक्शन चेंज हो जाते हैं। तो क्या कहता है? किडनैपिंग। ये जो किडनैपिंग है इसको हम बोलते हैं व्यापहरण, ठीक है, और ये जो अब्डक्शन है इसे हम बोलते हैं अपहरण। अखबार में अपहरण को व्यापहरण और व्यापहरण को अपहरण लिख देते हैं। जब व्यापहरण होता है, जब किडनैपिंग होता है उसको अपहरण लिख लेते हैं, लेकिन अपन लॉ वाले बच्चे हमें पता होना चाहिए कि एक हमारे पास किडनैपिंग है उसको हिंदी में व्यापहरण कहते हैं, अपहरण नहीं। जबकि जनरल लैंग्वेज में सिविलियन जो होते हैं, जो अदर देन लॉ स्टूडेंट, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं किडनैपिंग को अपहरण। ये किडनैपिंग अपहरण नहीं है, किडनैपिंग व्यापहरण है। इसके खुद के पास 3 सेक्शन है, 359, 360 और 361, और ये 362 है। आप जब पढ़ेंगे अपने बैग को तो एक चीज नोट कीजिएगा कि इसके लिए तो पनिशमेंट दे रखा है, ठीक है, कहाँ पे? 363 में। इसके लिए अलग से कोई पनिशमेंट नहीं है। ये दूसरे सेक्शन के साथ जुड़कर, ये दूसरे सेक्शन के साथ जुड़कर एक ऑफेंस बन जाता है। ये वैसे तो बताता है किडनैपिंग है, इसका पनिशमेंट अकेले के लिए इंडिविजुअल नहीं है, ये जिसके भी साथ जुड़ जाता है वहां से इसको सजा के लिए ले जाते हैं, सजा के लिए ले जाते हैं। देन आता है इसके, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे रेमिशन के लिए हैं, फिरौती मांगने के लिए हैं, भीख मांगने के लिए हैं, आप उसका क्या बोलते हैं दुर्व्यापार कर रहे हो 370 उसके लिए हैं। तो इसमें काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं अपने 363A 370, मतलब ये चैप्टर तो ऐसे होने चाहिए। यहाँ तो हर सेक्शन पे क्वेश्चन है, हर सेक्शन पे क्वेश्चन है। कुछ स्किप करने पड़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ सकते क्योंकि तो याद नहीं रहेगा। तो जैसे आपके मान लीजिए आपने 370, 371, 372, 373 नहीं पढ़ेंगे तब भी 370 तो पढ़ना है, बाकी के इग्नोर भी कर सकते हैं। और एक और अच्छी चीज इसके अंदर है 374 ऑब्लिक आर्टिकल 23, देख लेना। आर्टिकल 23 यस क्या है? बलात्संग है ना, जबरदस्ती काम करवाना। ये सेक्शन में पनिशमेंट दे रखी है, इस सेक्शन में इसकी पनिशमेंट दे रखी है। देन आता आपके पास रेप। अभी काफी सारी चीजें इसमें चेंज हुई, डेफिनेशन में चेंज हुई, काफी सारे अमेंडमेंट हुए हैं 375 से लेकर 376E तक। इसलिए जिनके पास ये पुराना बैरक है उनसे रिक्वेस्ट है वो नया बैरक खरीद ले, क्योंकि बीच बीच में जो चीजें चेंज होती है वो कितना भी आप लिख लो भूल जाओगे। पुरानी चीजें आप याद करते रहोगे, एग्जाम आपका गलत हो जाएगा। इससे अच्छा अपना बैरक नया ले लीजिए। नया बैरक कौन सा ले सकते हो? सबसे बढ़िया बैरक ले लो, IPC का CLE का आता है, CLE पब्लिकेशन है उसका बैरक आता है, वो ले लीजिए आप। वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों वही ले लीजिए, वो दोनों लैंग्वेज में आता है। इससे फायदा हो जाएगा कि हिंदी वाली जगह पे इंग्लिश मीडियम एक्स्ट्रा चीजें लिख सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाली इंग्लिश वाली जगह पे एक्स्ट्रा चीजें लिख सकते हैं, जो भी आपको ऐड करना होता है उसके अंदर।
तो ये अच्छा है, डिग्लोट लेना सबको, चाहे आप हिंदी मीडियम हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, सबको डिग्लोट लेना चाहिए। अदर देन वेस्ट बंगाल है ना, महाराष्ट्र जहाँ हिंदी चलती नहीं, गुजरात जहाँ चलती नहीं है, बाकी लोगों को लेना चाहिए। उससे एक बेनिफिट ये होता है कि एक तो कहीं बार जो आपके इलस्ट्रेशन है वो हिंदी में अच्छे से समझ में आते हैं, और सेकंड आपके पास स्पेस मिल जाता है अपने डायरेक्ट में कुछ लिखने के लिए, अन्यथा जगह ही नहीं मिलती। यूनिवर्सल जो आप लेते हैं इंग्लिश का, आपको समझ ही नहीं आता कहाँ क्या ऐड करना, और ऐड तो होते रहता है, एडमिट राउंड तो चलता रहता है, बहुत सारे अपने केस लॉज आ जाते हैं, है ना। और देन आता है 377 अननेचुरल ऑफेंस। इसका एक पार्ट हटा है, फिर एक पार्ट अभी भी है, एक पार्ट अभी भी है। जब ये पूरा पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में आता है क्या, सेक्शन नंबर 100 प्राइवेट डिफेंस आता है ना, वो यहीं से तो पूरा निकल के आता है। उसके अंदर कहते हैं 7 ग्राउंड हैं जिनके आधार पर आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। ये 7 ग्राउंड इसमें से निकल के आ जाते हैं। कोई आपका अटैकर की डेथ करने वाला है, या ग्रीवियस हर्ट करने वाला है ना, या फिर आपकी क्या करने वाला है, रेप करने वाला है, या अननेचुरल ऑफेंस, या फिर किडनैपिंग, अब्डक्शन, या फिर आपका क्या होता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, या फिर एसिड अटैक। इन 7 कंडीशन में आप किसी की डेथ कोज कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड प्राइवेट डिफेंस, आपको कोई सजा नहीं होगी। तो जब ये पूरा याद हो जाए तो प्राइवेट डिफेंस का सेक्शन 100 टिप्स पे आ जाए, ठीक है। तो जब जजमेंट राइटिंग लिखते हो, देखना है भैया बचाना है आपको अक्यूज्ड को, तो चलो सेक्शन 100 में क्या प्राइवेट डिफेंस में आता है क्या, आ जाता तो पहले प्रैक्टिस दे दो वहां पर, नहीं आता है आपको लगता है कि उसको सजा दिलानी है, सजा दिला लो। दोनों ऑप्शन आपके पास है, बचाना है तो चैप्टर नंबर 4, और मरवाना है तो जिसमें ऑफेंस किया वो आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 16। ये सभी एग्जाम में काम आता है, जहां पढ़ने जाओगे हर एग्जाम का मतलब अपने लोग सुना नजर हटी दुर्घटना घटी, ठीक वैसे इस चैप्टर में थोड़ा सा भी आपका मीनिंग चेंज हुआ, सेक्शन चेंज हो जाता है, तो उसको बारीकी से आपको देखना है। फिर आता है चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 को हम डिवाइड करते हैं, तो पहला इज थेफ्ट जो बात करता है 378 से 382, देन एक्सटॉर्शन 383 से 389, और थेफ्ट और एक्सटॉर्शन से बनता है रॉबरी या फिर रॉबरी, और रॉबरी से बनती है डेकोइटी। तो साथ ही लिख लेते हैं 390 से लेकर 402। फिर आता है आपके पास क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन 403 से 404, और फिर आता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 405 से 409। फिर आप जाते हो स्टोलन प्रॉपर्टी लेकर भाग जाते हो 410 से 414, और देन आप चढ़ते हो चीटिंग 415 से 420। चीटिंग करने के लिए आप क्या करते हो, फोटोची दस्तावेज बनाते हो, 420 से डीड बनाते हो ना, फोटोची फ्रॉडुलेंट डीड बनाते हो 421 से 424, और ये करके आप क्या करते हो, मिसचीफ करते हो 425 से 440, और मिसचीफ करके आप क्या करते हो, लोगों के घर में क्रिमिनल ट्रेस पास कर देते हो, ऑफेंस अगेंस्ट पोजीशन। ट्रेस पास है ना, इसको बोलते हैं ऑफेंस अगेंस्ट पोजीशन, ये पोजीशन के अगेंस्ट ऑफेंस होता है 441 से 462। ऐसे डिवाइड करके इसको पढ़ो, इजी हो जाता है। देखो पढ़ने का तरीका क्या है, थेफ्ट के बाद एक्सटॉर्शन, दोनों अलग अलग चीजें है ना। थेफ्ट किसकी हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी की। एक्सटॉर्शन किसका हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, नहीं हाँ सॉरी एक्सटॉर्शन है, मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी आ सकती है। इन दोनों को एक्सटेंड करो, थेफ्ट में नॉर्मल, एक्सटॉर्शन नॉर्मल। जब इसके अंदर आपके पास इमीडिएट डेथ या हर्ट या कन्फाइनमेंट जैसा दिख जाता है तो वो ऑटोमेटिक रॉबरी बन जाता है। और जब रॉबरी में, याद रखना रॉबरी में 1% चाहिए, एक्सटॉर्शन में 1%, थेफ्ट में 1%, और जैसे ही आपकी रॉबरी में 5 और मोर देन 5 हो जाता है, वो रॉबरी आपकी डेकोइटी बन जाती है, वो रॉबरी आपकी डेकोइटी, और यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। अगर देखोगे तो यहाँ पे ये तीनों ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड, खत्म, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए। देन आता है हमारे पास मिस एप्रोप्रिएशन, ऑलवेज मूवेबल प्रॉपर्टी। देखो ये भी प्री के क्वेश्चन है, ऑलवेज मूवेबल, जबकि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मूवेबल इमूवेबल बोथ। और क्या बोला मैंने, थेफ्ट ऑलवेज मूवेबल प्रॉपर्टी, जो पता नहीं चाहिए कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की मिस एप्रोप्रिएशन, रास्ते से जा रहा था, कुछ सामान मिला ले लिया, आपका नहीं था, जिसका था उसको देना था, लेकिन नहीं आपने इधर देखा उधर देखा बैग में डाला, रावण हो गए, दैट इज अ मिस एप्रोप्रिएशन। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मैं आपको सामान देकर गई, वापस आई, आपने कहा कौन सा सामान, कैसा सामान, मेरे पास आपका कोई सामान नहीं, दैट इज अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। बेस्ट एग्जांपल बाजीगर मूवी, शाहरुख खान के पिताजी जो है काजोल के पिताजी को अपनी प्रॉपर्टी देकर जाते हैं, वापस आते लोग कहता कैसा कौन सा सामान, दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कहां से पढ़ते हैं, 405 से 409। इन सब से जजमेंट राइटिंग निकलता है,
स्पेशली लोअर जुडिशरी में तो बहुत आते हैं, कहीं के हायर जुडिशरी में दे देते हैं, बाकी लोअर जुडिशरी का तो पूरा का पूरा जजमेंट, 2 जजमेंट आते हैं क्रिमिनल के अंदर। अगर राजस्थान की बात करूँ, अदर जगह पे 1, 2 या पूरा पेपर जजमेंट का आ जाता है, तो एक इस पार्ट से आता है तो एक इस पार्ट से आ जाता है। देन आता है आपके पास स्टोलन प्रॉपर्टी, इट्स मीन फिर से प्री का क्वेश्चन, ऐसी प्रॉपर्टी जो थेफ्ट से ली गई है, एक्सटॉर्शन से ली गई है, रॉबरी से ली गई है, थेफ्ट से ली गई, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, मिस एप्रोप्रिएशन, मिस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से ली गई, इवन दो जो डेकोइटी से ली गई है, ये सारी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सारी प्रॉपर्टी आपकी स्टोलन प्रॉपर्टी होती है। और देन आता है आपके पास चीटिंग, ये थोड़ा सा अजीब सा है, आप 415 पढ़ना, 420 पढ़ना, वो तो क्या मेरे साथ 420 हुआ है, वो 420 इसमें प्रॉपर्टी रिलेटेड है, हम ऐसे ही बोल देते हैं 420 हुआ है, जब यहाँ देखोगे कुछ डिफरेंट दे रखा है। और देन आता है आपके पास 421 से 424, जस्ट एक रीडिंग पढ़ो तो बढ़िया, नहीं तो छोड़ दो। फिर आता है मिस्चिफ, बड़ा अच्छा है, मिस्चिफ बड़ा काम का है, मिस्चिफ बाय फायर, अग्नि के द्वारा दृष्टि, पता है क्या है, सेक्शन 103 में प्राइवेट डिफेंस है, सेक्शन 103 में प्राइवेट डिफेंस देता है, इसके लिए आप किसी के डेथ भी कॉज कर सकते हो, आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो क्या कहता है मिसचिफ करना, मतलब किसी भी, ये मोबाइल है इसको फेंक दिया, दीवार पे टूट गया, इसको वैल्यू लेस कर देना, तो क्या कहता है इसका मीनिंग होता है किसी भी चीज की उसकी मूल्य को हास कर देना, दैट इज कॉल्ड अ मिसचिफ। एक वीडियो देखा था मैंने, तो एक बंदा था, उसका हाथ में डंडा था, वो ऐसे फेंकता था, उसका डॉगी जाता, वो डंडा लगे दे देता, वो ऐसे फेंकता, डॉगी जाता, डंडा लगे, मोबाइल देख रहा था, तीसरे उसने मोबाइल फेंक दिया और खुद भागा गया, इस बार डॉगी को जाने की जरूरत पड़ी, इतना मोबाइल गया, खुद भाग के चला गया था। तो मिसचिफ का मतलब है डिस्ट्रॉय करना। और देन आता है ट्रेसपास, ट्रेसपास वर्ड जो मैंने बोला वो टॉट में होता है, ट्रेसपास कहाँ होता है, टॉट में होता है। यहाँ पे क्या है, क्रिमिनल ट्रेसपास, यहाँ पे क्या है, क्रिमिनल ट्रेसपास, ओनली ट्रेसपास टॉट, जैसे क्रिमिनल आ गया आईपीसी, तो यहाँ पे 441 से लगा के आपकी डेफिनेशन दे रखी, 441 से लगा के 446 तक। और आपको जब जजमेंट राइटिंग लिखना है तो ये सेक्शंस दिएंगे, तो वो आएंगे 448 से, क्योंकि जजमेंट राइटिंग में पनिशमेंट के सेक्शन आते हैं और हमें डेफिनेशन के सेक्शन से आते हैं, पनिशमेंट के नहीं, ठीक है। तो ये है इन 2 चैप्टर को पढ़ने का तरीका, पहली प्रायोरिटी हमेशा बैरिक रखें, उसके बाद आप थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेगा, आपको लगता है कुछ और भी आपको लेना है। साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस में बैचेस अभी जो है ऑनलाइन चलते, ऑफलाइन जल्दी स्टार्ट किए जाएंगे, कोरोना के चक्कर में रह गए, फिर कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से भी रह गए, तो जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। और न्यू बैच ऑनलाइन स्टार्ट होगा हमारा, अब कब होगा, 15 अक्टूबर से। न्यू बैच कब स्टार्ट होगा, 15 अक्टूबर, क्योंकि अभी बैचेस चल रहे हैं पर वो सब रनिंग में है, तो न्यू बैच स्टार्ट होगा हमारा 15 अक्टूबर से। और ये है ऑनलाइन बैच है, बाकी ऑनलाइन बैचेस बहुत सारे चलते रहते हैं, और जो ऑफलाइन बैचेस हैं उनकी फिलहाल संभावित डेट तो 15 अक्टूबर है, बाकी अब थर्ड लेयर आ गई तो देखते हैं, क्योंकि अभी जैसे आप लोगों को, कई लोगों को पता है कि अभी आपकी मैम के एक बेटा हुआ है, यानी आप सबके भाई आया है, तो अब ये हो रहा है कि उसको भी 3 महीने का हुआ है, तो अगर थर्ड लेयर आ गई तो मुझे रुकना पड़ेगा उसके लिए कि भी जाना है कि नहीं, तो डिपेंड ऑन सिचुएशन कि सिचुएशन क्या रहती है। और सेकेंडरी जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना करना, सिजेरियन डिलीवरी है, तो थोड़ा सा ये भी रहता है कि 1 महीना और वेट करें। फिलहाल 15 अक्टूबर है, अगर कुछ सिचुएशन चेंज हुई तो हो सकता है 15 अक्टूबर से हमें आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ देखते हुए, फिजिकली अपने आप को मेंटेन करते हुए और बच्चे का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। बाकी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती हैं, आप कभी भी आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, और कुछ हो तो पढ़िएगा, क्योंकि फिर आप कहेंगे क्या पढ़ाया, कुछ भी नहीं, टाइम वेस्ट कर दिया। बहुत कमेंट आते हैं मेरे पास, फिर मुझे लगता है ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे। आप 2 तरह के लोग, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव तो उनको लगता है इतने में बहुत कुछ दिया, जबकि बंदी खुद कोचिंग सेंटर चलाती है। नेगेटिव को ये लगेगा टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन अगर ढंग से देखो ना, तो मैंने ना तो आपका टाइम वेस्ट किया और ना मैंने बकवास पढ़ाया। मैंने वो पढ़ाया जो आप चाहते थे, पढ़ना तो खुद को ही है, लेकिन आपको सब कुछ दे दिया जो इन 2 चैप्टर में आपको देखना है। बस पढ़िए और इस पूरे 2 चैप्टर को याद करके अपने टिप्स पे कीजिए और लिखिए इसको। आज के लिए